आपने किसी बच्चे से पूछा है कि बड़ा होकर क्या बनोगे? पूछा है तो जानते ही होंगे कि इस सवाल के जवाब में अक्सर एक से ज़्यादा चीज़ें सामने आती है। फिर सवाल करने वाला सोचता है कि अभी बच्चा है, आगे क्लियर सोच ही लेगा कि क्या करना है। लेकिन क्या हो कि अगर दो अलग अलग क्षेत्रों की डिग्रियां पूरी करने के बाद एक 26 साल का नौजवान किसी तीसरी फील्ड में जाने की बात करने लगे, ऐसी फील्ड जिसके बारे में पूरे खानदान ने कभी ना सोचा हो, और उस लड़के को भी इस फील्ड के बारे में हाल ही में पता चला हो। एक पल को तो लगेगा कि ये क्या बकवास है, पर ऐसा ही हुआ था अब से कुछ 6 साल पहले पानीपत में। लेकिन अब अगर उस लड़के की सीवी देखी जाए तो उसके फैसले को बकवास कहने वालों को खुद पर अफसोस हो रहा होगा। लड़के का नाम अभिषेक वर्मा, पहचान वर्ल्ड नंबर 1 शूटर। नमस्कार, मैं हूं रोहित पांडे और आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। स्वागत है आपका हमारी टोक्यो ओलंपिक स्पेशल सीरीज आशा की किरण के पहले एपिसोड में। आज हम आपको सुनाएंगे शूटर अभिषेक वर्मा की कहानी। फेसबुक की दुनिया की भाषा में अगर अभिषेक का नाम लिखे तो वो कुछ इस तरह लिखाएगा, इंजीनियर एडवोकेट अभिषेक वर्मा। अभिषेक ने पहले 4 साल इंजीनियरिंग की, फिर लॉ की पढ़ाई की, और फिर इसी पढ़ाई के दौरान किसी ने उनके कान में गुनगुना दिया, दिल तो बच्चा है जी। बात दरअसल ऐसी है कि फिटनेस और एक्शन फिल्मों का शौक रखने वाले अभिषेक को एक रोज किसी ने बताया कि हिसार में एक नई शूटिंग रेंज खुली है। फिल्मों में ताबड़तोड़ गोलियां चलते देख सोफे से उछलने वाले अभिषेक के दिल ने कहा, चलो लाइव गोलीबारी देखते हैं। थोड़ी और खोजबीन हुई तो पता चला कि यह शूटिंग रेंज तो अभिषेक के जिम के पास ही था। अभिषेक यहां जाने लगे, लेकिन बस शौकिया। कैरियर का रास्ता अभी भी सीधा ही था, लॉ करना है लॉ। फिर एक दिन आया जब लॉ की डिग्री पूरी हो गई। शौकिया शूटर अभिषेक वर्मा 28 साल के हो गए और भारत में ये उम्र सेटल होने की मानी जाती है। शादी विवाह करिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए ताकि घर वालों का सिरदर्द दूर हो। लेकिन इस नाजुक उम्र में अभिषेक ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया कि हमको शूटर बनना है। इस ऐलान पर पहला रिएक्शन दिया 3 इडियट्स के फरहान ने, पापा नहीं मानेंगे। यहाँ पापा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज हैं, तो सोचिए जब उनको पता चला कि उनका बेटा कंफ्यूज है तो क्या बवाल हुआ होगा। लेकिन अभिषेक ने तो सोच ही लिया था कि यही करना है। फिर क्या, उन्होंने उठाई पिस्टल और मम्मी पापा सबको मनाकर ही दम लिया। आखिरकार साल 2017 में अभिषेक ने शूटिंग कंपटीशन में भाग लेना शुरू ही कर दिया। इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगर तुमने 4 साल इंजीनियरिंग और फिर 3 साल लॉ किया है तो फिर तुम कैसे इन सबको किनारे रखकर स्पोर्ट्स में जा सकते हो। उनको लगा कि मैं कंफ्यूज हूं। मेरे पिता ने एक बात क्लियर कर दी कि अगर मैं 1 साल के अंदर इंडियन टीम में एंट्री नहीं ले पाया तो मुझे कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। पापा ने भले बात क्लियर कर दी हो, लेकिन कोर्ट की किस्मत में अभी और तारीखें लिखी थी। अगले ही साल न सिर्फ अभिषेक टीम इंडिया में आए, बल्कि इसी साल उनका पहला इंटरनेशनल मेडल भी आ गया। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में न चुने गए अभिषेक ने इसकी कसर इसी साल एशियन गेम्स में निकाली। उन्होंने 2018 एशियन गेम्स के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हालांकि इस इवेंट का गोल्ड भी भारत में आने के चलते उन्हें ज्यादा सुर्खियां नहीं मिली, लेकिन सुर्खियों से दूर इस मेडल ने अभिषेक को जो भरोसा दिया उसका परिणाम आज सबके सामने है। अपने करियर की शुरुआत के बारे में अभिषेक ने एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा था, मैंने 27 साल की उम्र में 2015 में शूटिंग शुरू की। लोगों ने मुझे हॉबी शूटर कहा, लेकिन एशियन गेम्स मेडल के बाद मैंने सोचा कि मैं तो कुछ कर ही सकता हूं। 27 साल की उम्र में शूटिंग शुरू करने वाले अभिषेक ने 29 साल तक आते आते एशियन गेम्स का मेडल जीत लिया। इंटरनेशनल डेब्यू पर आया यह मेडल अभिषेक के लिए बेहद खास था। उन्होंने दुनिया भर के दिग्गजों को मात देकर इसे जीता था। इस बारे में ओलंपिक चैनल से बात करते हुए अभिषेक ने कहा था, यह खास अनुभव था क्योंकि मैं पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और इस इवेंट में मुझे कई ओलंपियंस का सामना करना था। इनमें साउथ कोरिया के जिन जोंग ओ भी शामिल थे,
जिन्होंने 6 बार ओलंपिक मेडल जीता है। एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडल के लिए अभिषेक ने जापान के टोमोयुकी मसूदा, कजाकिस्तान के व्लादिमीर इसेंचुको और साउथ कोरिया के ली दाई युंग और जिन जोंग जैसे सीनियर शूटर्स को मात दी। 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ल्ड नंबर 1 अभिषेक बेहद तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े हैं। एशियन गेम्स के तुरंत बाद उन्होंने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के टीम इवेंट का सिल्वर मेडल भी जीता। अभिषेक ने पहले ही साल 2 इंटरनेशनल मेडल जीत लिए, लेकिन असली धमाका होना तो अभी बाकी था। साल 2019 में अभिषेक ने 2 वर्ल्ड कप गोल्ड और 1 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप गोल्ड भी जीत लिया। वर्ल्ड कप गोल्ड जहां 10 मीटर एयर पिस्टल में थे, वहीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप वाला मिक्स टीम का। इतना ही नहीं, उन्होंने मिक्स टीम इवेंट में 1 वर्ल्ड कप सिल्वर और 1 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप ब्रॉन्ज भी जीता। अभिषेक ने डेब्यू के शुरुआती 2 सालों में ही दुनिया जीत ली, लेकिन साल 2020 में कोविड-19 के चलते इवेंट्स ही नहीं हो पाए। लोगों को लगा कि एक तो इसने पहले ही देरी से शुरू किया था और अब यह ब्रेक, कहीं इसका करियर यहीं ना रुक जाए। लेकिन कोविड-19 ना दुनिया को रोक पाया, ना अभिषेक का करियर। अभी हाल ही में दिल्ली में हुए शूटिंग वर्ल्ड कप में अभिषेक ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस टीम का गोल्ड मेडल जीता, जबकि मिक्स टीम और पर्सनल इवेंट उनके नाम ब्रॉन्ज मेडल रहे। सिर्फ 3 साल की शूटिंग में अभिषेक 10 मीटर एयर पिस्टल में दुनिया के नंबर 1 शूटर बन चुके हैं। अपने इस छोटे से सफर में वह लगभग सभी दिग्गजों को मात दे चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अब इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्हें सबसे कड़ी टक्कर सौरभ चौधरी से मिलती है। जी हां, सिर्फ 19 साल के सौरभ अक्सर इवेंट्स में अभिषेक के रूममेट रहते हैं। दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर शूटिंग रेंज में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। अब ऐसे हाल में भी बताना पड़ेगा कि इन दोनों से उम्मीद क्यों। अब जबकि ओलंपिक्स में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो अभिषेक से एक बड़े यानी गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा सकती है। अब मैं रोहित पांडे आप सबसे विदा लेता हूं। जन भारत डीवी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।